नमस्कार दोस्तों। भारत और विश्व में प्रथम टॉपिक जो चल रहा था उसमें हम आगे क्वेश्चन करेंगे। 760 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 761वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है, तो इनकी बात कर लें तो पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक हमारी अभिलाषा बराक हैं। अभिलाषा बराक को जाना जाता है। ठीक है। 762 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान हमारा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला, ठीक है, भारत का पहला राज्य बन चुका है। 763 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, तो जम्मू कश्मीर से कौन बनी है, मव्या सूदन को बनी है। ये 2016 में इंडियन एयर फोर्स में कमीशन की गई थी। ठीक है। पहली महिला लड़ाकू पायलट की बात कर लें तो उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। ठीक है। ये भारत की पहली महिला पायलट बनी। भावना कांत और मोहना सिंह 2015 में भारत सरकार ने 5 साल के लिए प्रायोगिक आधार पर भारतीय वायुसेना में महिलाओं की लड़ाकू भूमिकाएं खोली। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल। 764 क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं वो है हमारा कौन सा है, प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है। प्रथमा ग्रामीण बैंक हमारा भारत में स्थापित, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। भारत सरकार का इस पर 50% यानी 50% स्वामित्व है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का 35% और राज्य सरकार का 15%। अगला क्वेश्चन है, संगीत 765, संगीत निर्देशक R.C. बोरॉल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था, तो पहला पार्श्व गीत कब रिकॉर्ड किया गया था, सन 1935 में। ठीक है। किसके द्वारा, R.C. बोरॉल और पंकज मलिक द्वारा। ठीक है। ये गीत रिकॉर्ड किया गया था। 766 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, तो सी डी देशमुख को भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर के रूप में माना जाता है। आरबीआई की बात कर लें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और किस आधार पर हुई थी, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। 767 क्वेश्चन है, डैश पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली नौकायन नाव का उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। तो कौन सी है जो प्लास्टिक कचरे से बनी है बोट, उसका नाम बताना है हमें। ठीक है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा फ्लिप फ्लॉपी। ठीक है। फ्लिप फ्लॉपी क्या है, प्लास्टिक कचरे जो समुद्र में जितने भी लोग प्लास्टिक कचरे को फेंक देते हैं उसके यूज से बनी हुई ये बोट है। और इसका उद्देश्य क्या है कि मतलब जो जितने लोग भी हमारे उसको देखेंगे तो चाहेंगे कि समुद्र में कचरा फेंकना कितना खतरनाक है, क्योंकि वो प्लास्टिक बहुत लॉन्ग पीरियड में वो खत्म होती है, इसलिए तो समुद्र के लिए बहुत वो हानिकारक है। 768 क्वेश्चन की बात कर लें, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल हमारी रिसरा, कौन सी जगह है, रिसरा में स्थापित की गई थी, हुगली नदी के तट पर। ठीक है। 769 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, तो भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। किस में, इनको ड्रेस यानी कि आर्टिस्ट थे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। ठीक है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के तौर पर 1983 में गांधी फिल्म में इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा कौन है, भानु अथैया। 770 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, तो स्वतंत्रता के बाद कब जीता था स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में, तो लंदन 1948। ठीक है। 1948 लंदन ओलंपिक में भारत ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। किस टीम को हराकर जीता था, तो ब्रिटिश टीम को हराकर। 771 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी, तो तमिल। तमिल जो भारतीय भाषा है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली भाषा थी। ठीक है। भारत में 6 भाषाओं की बात कर लें तो शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6 हैं। इसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। डांस शास्त्रीय नृत्यों की बात कर लें तो वो 8 हैं, भाषा 6 हैं। 772 क्वेश्चन, वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना, तो सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है भारत का वो पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य बना। आपको पता है आज की डेट में हमारे जो खेतों में जो रसायन क्या कहते हैं जितने भी उर्वरक लगते हैं वो कितने खतरनाक हैं। ठीक है। वही आज की डेट में बहुत से रोगों का, खतरनाक रोगों का कारण बन रहे हैं। तो सिक्किम हमारा एक राज्य है जिसने इन चीज़ों को बिल्कुल तरह से त्याग दिया है। दूसरे राज्य पर, दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप। 773 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन से,
तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य वित्त मंत्री को आर के षड़गोलम शेट्टी के रूप में जाना जाता है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि वित्त यानी कि बजट पहली बार क्या कहते हैं, किस आदमी ने पेश किया था, किस मंत्री ने पेश किया था, तो वित्त मंत्री ही पेश करता है, तो आर के षड़मुखम शेट्टी। और देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को इन्होंने संसद में पेश किया था। 774 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय की बात कर लें हमारे, तो कौन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमणी। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमणी को पहला भारत रत्न प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 2 जनवरी 1954 को दी गई थी। और प्राप्त करने वाले पहले 3 व्यक्ति थे, एक साथ 3 को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सी वी रमन। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे हमारे सी वी रमन, इनको ये 3 लोगों को एक साथ 1954 में दिया गया था। शुरुआत की बात कर लें भारत की, तो रत्न की, तो 1954 में हुआ। 775 क्वेश्चन है, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया है। किसने किया है, सोवियत संघ यानी कि यूएसए ने, यूएसएसआर यानी कि सोवियत जो कट के रूस बन गया है, पहले कई देशों से मिलकर सोवियत संघ कहलाता था, तो उसने क्या किया था, 4 अक्टूबर 1957 को, ठीक है, एक 4 अक्टूबर 1957 को एक कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था। 776 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। तो इनमें से कौन है खिलाड़ी जिसने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था। तो पहले खिलाड़ी बलवीर सिंह दोसांझ। ठीक है, बलवीर सिंह दोसांझ को पद्मश्री प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मिला था, 1957 में मिला था। 777 क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी। तो डॉक्टर सीमा राव, डॉक्टर सीमा राव को पहली महिला कमांडो ट्रेनर के रूप में जाना जाता है। 778 क्वेश्चन है, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। तो भारत द्वारा जो प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 779 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स से सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो देखो ब्रिटिश, जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, इसी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 2 सदन होते हैं, उसमें से एक सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो वहाँ से जो जीता था चुनाव वो थे दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, पहले भारतीय थे, जिनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 780 क्वेश्चन की बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है। तो कौन है, भावना कांत को गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसमें पहली भाग लेने वाली पहली पहली महिला फाइटर प्लेन के रूप में जाना जाता है, पायलट के रूप में जाना जाता है। 781 क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है एलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इनको पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 782 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था। तो प्रथम हॉकी संघ का गठन हमारे ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1876 में किया गया था। हाँ, भारत ने हाल ही में पुरुषों की हॉकी खिताब में 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। और ठीक है, 2024 में क्या जीता है, 2024 में भी भारत ने कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में। 783 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक FC के लिए खेलने वाला भारतीय महाद्वीप का पहला खिलाड़ी था। तो कौन था, मोहम्मद सलीम। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, मोहम्मद सलीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 784 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। तो साल 1963। कब किया गया था, साल 1963 को पहले रॉकेट RH-200 का लॉन्च पैड कहाँ से किया गया था, बालासोर था। ठीक है, और तिरुवनंत के पास थुम्बा ने उड़ान भरी थी। 785 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा BCCC ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। तो किसको नियुक्त किया गया था, इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति गीता मित्तल। ठीक है, गीता मित्तल को इसके पहली बार अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने काम किया है। चलिए, 786 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 1955 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 787 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
787 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? तो बात करें इसका सही उत्तर है GSAT-1। ठीक है, GSAT-1 को 1988 में IRS-1 एक से शुरुआत में करते हुए इसरो ने 41 ऑपरेशन रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं। ठीक है, 778 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष को भारत के पहले लोकपाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये लोकपाल कौन होता है? जितने भी हमारे अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, उन पर भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करता है। तो पिनाकी चंद्र घोष को पहले लोकपाल के रूप में जाना जाता है। 789 क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेजबानी 2010 में दिल्ली में हुए थे तब की थी। हाल ही में कहाँ पर हुए थे? आपने पता होगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 में हुए थे, 22 में। 790 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? ठीक है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया था प्रथम उच्च न्यायालय? तो ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1 जुलाई 1882 को। कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1882। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? तो कौन से राज्य में दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी राज्य, तो वहीं पर दिखाई देगा, सीधी सी बात है। 792 क्वेश्चन है, भारत में निम्न निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? ठीक है, तो पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का क्या नाम है? तो वो है नहर कटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। ठीक है, सही, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये कब संचालित की गई थी? 1964 में। 793 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो मानवाधिकार क्षेत्र में बाबा आमटे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने 1988 में मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है, ये एकमात्र भारतीय है। 794 क्वेश्चन है, जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन को जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। कब जीता था? 1954 में। 795 क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो सही उत्तर होगा हमारा जनरल विपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले कौन थे? विपिन रावत। 796 क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का क्या नाम था? उस प्रथम शोध केंद्र का क्या नाम था? दक्षिणी गंगोत्री, जो कि अंटार्कटिका में 1983 में स्थापित किया गया। 797 क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो काका कालेलकर ने प्रथम पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता की थी। 718 क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग का नाम बताइए। ठीक है, तो पहली महिला दिव्यांग का नाम बताइए जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। अरुणिमा सिन्हा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अरुणिमा सिन्हा को हमारी पहली महिला के रूप में जाना जाता है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। 799, भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसे सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन है इसमें? जनरल KM करियप्पा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके सेवानिवृत्ति दिवस को हर सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है 800, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो ये हमारा डल झील पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील, वहाँ पर विश्व का पहला तैरता हुआ डाकघर है। तो यहाँ पर हमारे ये टॉपिक खत्म होता है। कौन सा? भारत और विश्व में प्रथम वाला। चलिए अगला टॉपिक हमारा खेल। ठीक है, आज यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।